वेलकम बैक नाजरीन। आमिर साहब, आज पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। एक्सप्लेन कीजिएगा कि किस तरीके से पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। आज हम कह सकते हैं क्लासेस साहब और मैं हम विंडिकेट हुए हैं। ये वो सारी रिपोर्ट में बातें की गई हैं जो हम 3-4 साल से हमारा गला खुश्क हो गया है, गला फाड़ फाड़ के कि जनाब ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो लूट मार होती है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है तो ना हमारे साफ़ी भाई इसको कवर करते हैं और ये खांचे अरबों खरबों के, ये सिफरे ख़त्म हो जाते हैं। ये हम 200-400 को रोते रहते हैं, ये खरबों के हैं। तो जो सारी स्टोरियाँ मैं रऊफ़ क्लासरा करते रहे हैं, ये सारी स्टोरियों की आज उन्होंने वही एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में, और मैं सलाम करता हूँ ये खुदा अबू बकर खुदाबख्श साहब को और साथ में रोहेल अकरम साहब जो है ना, जिन्होंने ये 2 अफसरान ने FIA की ये जो रिपोर्ट की है, और लाहौर हाई कोर्ट को शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको पब्लिक किया, वरना उन्होंने गवर्नमेंट को भेज देना था। उनका नाम मैं आमिर साहब की बात सबके दे दें, सबके उसमें एक उसमें आमिर रहमान साहब हैं, उसके अटॉर्नी जनरल ऑफिस के हैं सर। इसके बाद ये हो गए साजिद अकरम साहब हैं सर, FIA के हैं। फिर गोहर ये नफीस साहब हैं, डायरेक्टर मेरा एंटी करप्शन पंजाब के हैं सर। इसके बाद राशिद ये हो गए फ़रूक साहब हैं, फॉर्मर DGIL हैं सर, और आसिम मुर्तज़ा साहब हैं पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। सबका ये कलेक्टिव वर्क है। हमारा सलाम है कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके, क्योंकि ये अगर जिस तरह हाई कोर्ट ने पब्लिक किया, वरना ये अगर जो चीनी का जिस तरह रिपोर्ट आई थी और आज तक कुछ नहीं हुआ, तो ये भी गवर्नमेंट के पास चली जाती थी। ना ये नैब में जाना था, वो भी एक बिल्कुल तय खाना है, और गवर्नमेंट भी तय खाना है कि उन्होंने, आप देखें स्वाति साहब को रेलवे का लगा दिया, वो किया है। जो ये हम रो रहे हैं कि लोगों के जो है गैस की लोड शेडिंग चल रही है, ये 7वां क्राइसिस गवर्नमेंट का चल रहा है। हर साल यहाँ पे ये गड़बड़ें होती हैं कि लोड शेडिंग होती है, बिजली है नहीं, और बिजली गैस के हमें इतने बिल ठोक देते हैं। तो ये आज सारी वो बातें जो हम ये कहते हैं, पहले ये को जो चल रही है 200 मिलियन का जो नुकसान इन्होंने करवाया, उसकी मजीद तफसीलात खौफनाक किस्म की आई हुई हैं कि अभी वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि इन्होंने बिड्स ओपन किए, ख़रीदार ही नहीं है। 6 कार्गोज में से सिर्फ 3 खरीदार खरीद चुके हैं, और वो 35% तक जो है ये कतर की डील 13% पे की हुई है कि इनकी नालायकियों की वजह से वो भी अब जो कि बड़ी अपने ज़माने की डूबियस डील थी, वो भी बेहतर लगने लग पड़ी है। मगर इमरान खान साहब ने, जिसका हम कहते हैं PDN में नुकसान कर दिया, ये कोई तब्दीली नहीं करनी। पेट्रोलियम के अंदर जो है ना मिनिस्टर साहब, ना सेक्रेटरी साहब, ना एडवाइज़र साहब, SAPM साहब, नदीम बाबर साहब और उमर यूब साहब, ये तब्दीली नहीं हो सकती। तो इसके बाद ये हम रो रहे थे कि जनाब ये हाई कोर्ट ने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि जो लास्ट टाइम जो इसकी कमी हो गई थी पेट्रोल की, तो इसको करें। तो ये वही बातें हम इसका फॉलोअप करते हैं। मैं क्विकली 2-4 इसकी चीज़ें पढ़ दूँ जो उन्होंने कही हैं, जो हम कहते हैं कि सारी मिनिस्ट्री को पैकअप कर दें, ये ऊपर से लेके नीचे तक इसके तमाम पिछले 10-20 साल के DG शिजी जो हैं, तकरीबन सारे ही वो एक से एक बढ़ के जो है कॉम्प्लिसिट है या नालायक है, ज़्यादातर कॉम्प्लिसिट है। और यही उन्होंने कहा है कि ओगरा पैक कर दें। उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि रेगुलेटर का काम नहीं वो कर रही, ओगरा को पैक कर देने की उन्होंने कहा है। क्योंकि जिसको DG ऑयल जो मेन ये फैसले करता है तैनात किया गया है, वो वेटनरी डंगर डॉक्टर निकला है। एक डंगर डॉक्टर को DG ऑयल लगाया गया कि वो वाला करके, और उसका एक पेट्रोल पंप नहीं है, मगर उसको 1000 टन का कोटा दे दिया गया। आगरा के पास ऑयल इंस्पेक्शन ही नहीं है। ये बेसिक काम सारा ऑयल इंस्पेक्शन का है कि जो कितनी स्टोर की है, कितनी मंगानी गानी है, उनके पास तरीकाकार ही नहीं है। उन्होंने वो जो हम रो रहे थे यहाँ पे कि जनाब दरमियान में $2 का जो है ना ऑयल बैरल पे चला गया था, खुदा के लिए अगले 10 साल का खरीद लेते। उसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने, तमाम दुनिया ने खरीदा, इन्होंने नहीं खरीदा, इन्होंने जान के उस चीज़ को छोड़ दिया। और बाकी इसकी जो रिकमेंडेशंस को फॉलो अप करते रहेंगे कि एक रिटायर्ड जर्नल या उनका जी रिश्तेदार ब्यूरोक्रेट्स के जो है ना, उनकी कितनी कंपनियां हैं। और ये बैफको रिफाइनरी का सिर्फ एक चीज़ मेरी तो परेशान हूँ कि 23 अरब रुपए का जो है इन पे हेरा फेरी का इल्ज़ाम है, और उन्होंने प्ली बार्गिन कर लिया। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा जनाब ये 1 करोड़ रुपए की प्ली बार्गिन
23 अरब का इल्ज़ाम और 1 करोड़ रुपए की प्री बार्गिन करके वो विक्ट्रियों के निशान बना के 22 अरब के ऊपर बैठे हुए हैं। इसको फॉलो करते रहेंगे। क्लास साहब जरा इसके ऊपर क्लास साहब, आपको क्या लगता है मामला जिसको भेज दिया गया, तो क्या नैब जो है वो सिफारिशात पर कोई अमल दरामद करेगी? मुझे कहने दें, वो आमिर साहब का ना एक बड़ा पेट लफ्ज़ होता है कि कानून से धुआं निकल जाना। मैंने ये बैठ के रिपोर्ट सारी पढ़ी है, प्रोग्राम से पहले पढ़ी है मैंने। एक तो उनको दाद मिलती है जो पाँच छः अफसरान हैं कि इन्होंने बैठ के मेहनत के साथ रिपोर्ट लिखी है, और उनका बड़ा अच्छा नाम है। ये जो है इनका अबू बकर खुदा बख्श साहब हैं, वेरी रिप्यूटेबल, वेरी ऑनरेबल ऑफिसर, बड़ी तारीफ है, पहले भी इंक्वायरी रिपोर्ट आती रहती हैं। इसमें 3-4 बड़ी मज़े की उसमें चीज़ें। एक तो ये है कि 14 साल, ये 2002 इन्होंने 2 में बनाया था, ओगरा बनाया गया था, और 2016 तक इसके रूल्स नहीं बने। इसमें वो लिखते हैं कि इन्होंने धड़ाधड़, जिस रूल्स ही नहीं थे, इन्होंने बैठ के ओगरा एंड कंपनी ने इन्होंने लोगों को यहाँ लाइसेंसेस दिए हैं, इन्होंने यहाँ लोकल अपनी आके एयर मार्केटिंग कंपनी शुरू कर दी हैं, इन्होंने जिसका दिल चाहा है बगैर किसी रूल्स के, रेगुलेशंस के धड़ाधड़ इन्होंने एल के इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, और जिसकी वजह से सारे आके इनके प्रॉब्लम हुए हैं इसमें। दूसरा, इसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया, जो बड़ी अहम बात है, जो आमिर साहब कहते रहते हैं, सामने मैं इनसे नहीं एग्री करता। उन्होंने कहा जनाब खुदा का खौफ करें, जिन 3 महीनों में यहाँ पे दुनिया भर में ऑयल जो है सस्ता था, दुनिया खरीद रही थी। इंडिया की मिसाल दी, उन्होंने 37 मिलियन, तकरीबन 37 है कि ज़्यादा, उसमें उन्होंने 37 मिलियन, हाँ उन्होंने कहा कि 3 करोड़ और यहाँ पे 70 लाख ये मैट्रिक टन उन्होंने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम की खरीदी हैं इंडिया ने। इंडिया के पास 130 दिन का जो उनके पास स्टॉक है, जब दुनिया का सस्ता तरीन तेल था। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास जो 12 दिन का भी नहीं बचता, हालांकि इन्होंने रखा हुआ है 30 दिन का, वो भी नहीं है। उस वक्त हम खरीद सकते थे, लेकिन कभी ऑयल आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कभी आपने इन पर दबाव नहीं डाला, कभी आपने हुकूमत ने कोशिश नहीं की कि अपने ऑयल के स्टॉक जो अगर आपने करना है इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, तब कि दुनिया में जब आके कीमतें उनकी कम होती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसमें जो उन्होंने बताया है, और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के तरीके पर DGIL का लिखा है सर इन्होंने, कि DGIL साहब जिसको लेके आए थे डेपुटेशन पे रख के इन्होंने रखा है सर, 5 साल से वो बैठे रहे हैं, उन्होंने उसका बताया है। फिर उन्होंने सेक्रेटरी, मौजूदा सेक्रेटरी असद हयाउद्दीन साहब पे उन्होंने आके जिम्मेदारी डाली है, उन्होंने DGIL पे डाली है, उन्होंने ओगरा पे डाली है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन्होंने कहा है, खैर उन्होंने मेरा ख्याल सुनने में आ रहा है कल शायद कैबिनेट में ये रिपोर्ट जो वापस आएगी, इससे पता चलता है कैसे 2 नंबरी हो रही है। ईरान से कैसे उसमें आ रहा है तेल जो है वो पंप किया जा रहा है, उसमें तकरीबन मेरा ख्याल उन्होंने 400-500 बिलियन रुपीज़ का बताया जो टैक्स एवेजन चोरी हुई है, हो रही है। और सबसे ज़्यादा मुझे अपने उसका ज़िले लिया का पता है सर, कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसी ऑयल कंपनी वहाँ पे खोल दी गई हैं लोकली तौर पर, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जो किसी आपकी मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं ले रही, वो ईरानियन तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनसे कोई पूछ कुछ नहीं हो रही। इसमें एक बड़ा अहम इन्होंने सवाल उठाया है। इन्होंने कहा जनाब ये तो अरबपति बन रहे थे लोकल कंपनीज हैं, और इसमें बहुत सारे सियासतदानों के अपनी कंपनीज होती हैं, इनके फ्रंटमैन होंगे, इन्होंने इस तरह की 2 नंबर करके कंपनियां बनाई हुई होंगी। उसमें एक और लिखते हैं डिप्टी कमिश्नर का, ये कहते हैं डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस जो था, जिसका ये काम था वो चेक करता कि ऑयल इनके पास कहाँ से आ रहा है, ये किधर से आ रहा है, इनके पास ये रिजर्व्स पूरे के हैं या नहीं है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पे बड़े सीरियस अटैक्स किए हैं कि ये जो ऑफिस था कभी बहुत पावरफुल था, बड़ा एक्टिव होता था, जो शॉर्टेज नहीं होने देता था। कहते हैं वो DMG क्लास पता जकूटा जिन मेरे भाई बड़े प्यारे, उन्होंने कहा मजाल इन्होंने कभी पेट्रोल पंप चेक किए हों, इन्होंने उनकी जाके पूरे आप कैसा रिजर्वेयर इन्होंने चेक किए हो, ये दफ्तर से निकलते नहीं है, और कोई चेक नहीं करते कि आपके ज़िले में पेट्रोल जो है ये कहाँ से आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, कौन ला रहा है या नहीं ला रहा। एक उस पर इन्होंने आके फोकस किया। मेरा ख्याल हुकूमत को डिप्टी कमिश्नर्स को भेजने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पे लोकल कंपनीज का एक माफिया बना दिया गया है, जिसके जरिए सारे के सारे आपकी बैठ के 2 नंबरी कर रहे हैं, उसका ये क्या चेक करते हैं। प्लस ये रिपोर्ट जो है ये रिवील करती है कि इस मुल्क का सिस्टम, जिसका मतलब है उसको पेट्रोलियम का देखें, $7-8 अरब की मेरा ख्याल हमारी इंपोर्ट है, जो उसको रेगुलेट करता है आपकी OMC को, उसके रेगुलेशन ही नहीं है, उसके रूल्स ही नहीं है 14 साल तक। यार ये मुल्क आप कैसे चलाते रहे हैं, किस तरीके से आपने लोगों को लाइसेंसेस दिए और धड़ाधड़ देने शुरू कर दें। मसलन मोटरवे पे जाएं, अब जरा बदमाशी देखें सर, बदमाशी देखें। इससे आप मोटरवे पे जाएं, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपके पास डेबिट कार्ड है, मोटरवे पे डेबिट कार्ड नहीं लेते सर। दर्जनों के हिसाब से पेट्रोल पंप लगाए हुए हैं, वो पता ये चला है बड़े बिग बिजनेसमैन है जिनके ये उन्होंने आगे से किसी और को लेके दिए हुए हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं, कैश अब डेबिट कार्ड नहीं लेते। एक बार मेरे साथ हो चुका है, मैं फंस गया, मेरे पास डेबिट कार्ड था, पैसे पूरे नहीं थे। उन्होंने कहा हुजूर ये नहीं हो सकता, कैश देंगे। मैं कि जनाब आप डेबिट कार्ड पे ये पैसे काटें। उन्होंने कहा जनाब मुमकिन ही नहीं है, इनसे पूछा जाना चाहिए, इस FBR से और प्लस इस ओगरा से, कि पूरे मोटरवे पे ये कौन से इतने पावरफुल लोग हैं, किन के पेट्रोल पंप हैं कि जो आपसे वो डेबिट कार्ड क्यों नहीं यूज करते। Exactly. कि सिस्टम में आ जाएंगे, बैंकिंग का ट्रांजैक्शन हो जाएगी, तो आपको तो पता चल जाएगा कि आप डेली बेसिस पे कितने पैसे बना रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, और आपको